वेलकम टू एम एंड मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 का एक नया चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है, वॉल्यूम्स किसे कहते हैं, कैसे हर एक शेप का सरफेस एरिया और वॉल्यूम अलग अलग होता है, उनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है बेटा? किसी भी जगह की सतह, मान लीजिए ये नोटबुक है, राइट, इस नोटबुक की जो सतह है, ऊपर की सतह है, इसका जो एरिया है कंप्लीट, उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। राइट, अब कोई वॉल्यूम क्या है बेटा? किसी भी चीज के अंदर कितनी चीज मात्रा आ सकती है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ गिलास क्या किसके इक्वल होगा? उसकी कैपेसिटी के इक्वल होगा। अगर उस गिलास में 100 ml पानी आ रहा है तो उसका मतलब जो उसकी कैपेसिटी है 100 ml, वो उसका वॉल्यूम है। राइट, तो सबसे पहले हम शेप्स डिस्कस करती हैं, उनके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। अलग अलग शेप्स है, अलग अलग उनके सरफेस एरिया है। सबसे पहले आता है बेटा क्यूब। क्यूब क्या होता है बेटा? जिसके सारे साइड्स इक्वल होती है। क्यूब एक बॉक्स की तरह है जिसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है, और जिसको हम डिनोट करते हैं साइड। साइड मीन्स ए के साथ, किसके साथ डिनोट कर लेते हैं? ए साइड। साइड ए मीन्स हर साइड उसकी क्या है? इक्वल है। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। राइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये भी कितनी है? ए है। राइट, तो उसने पूछा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें हम जो ऊपर का पार्ट है मीन्स उसकी छत और बॉटम इंक्लूड नहीं करते, उसको छोड़ के जो उसकी चारों दीवारों का एरिया होगा वही उसका क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। राइट, अब क्योंकि हमें पता है जो ये दीवार है, मान लीजिए एक रूम है, रूम की दीवार का एरिया पता करना है, वो क्या होगा? एक अगर वो उसके सभी साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर टाइप की होगी। अगर वो मतलब उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है तो वो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगी। तो ये क्या है? एक स्क्वायर टाइप है क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर कितनी साइड्स का? 4 वॉल्स का। तो इसको मतलब स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है? साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड। बट हमने कितनी 4 वॉल्स का निकालना है तो इंटू 4 लगा दो, तो कितना आ गया? 4a स्क्वायर। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितने के इक्वल होगा? 4a स्क्वायर के। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका। दूसरा क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मीन्स इसमें हमने रूफ भी इंक्लूड करनी है और फ्लोर भी, मीन्स छत भी इंक्लूड करनी है और फर्श भी। तो कितना हो गया? 4 तो यही होगी, 4 वॉल्स होगी और छत और फर्श हो गया। छत का एरिया भी साइड इंटू साइड होगा और फर्श का भी। तो टोटल हमारे पास कितनी है? 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। और अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं। हमें पता है किसी भी चीज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की। तो क्यूब की तो सभी क्या है? साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब a इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए। ये क्या थे हमारे बेटा? क्यूब के फॉर्मूलाज।
मेन फॉर्मूलाज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आती है बारी बेटा क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है? होता क्यूब की तरह है, बस इसमें सब अलग क्या है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो अलग अलग होती है। मीन्स इन तीनों में ये आपस में इक्वल नहीं होती, दो इक्वल हो सकते हैं, थर्ड नहीं होगी, तो मीन्स ये डिफरेंट होती है। सेम चीज है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें भी एरिया फोर वॉल्स निकालना है, तो हमें पता है जो क्यूबॉइड है, रूम है, उसकी दो दीवार जो पैरेलल वॉल्स है, इनका एरिया सेम होगा और ये दोनों वॉल्स का एरिया सेम होगा, राइट? क्योंकि हमने छत और फर्श का तो लेना ही नहीं है। और ध्यान से देखो, अगर आप कहीं पर भी बैठे हो तो एक वॉल में तो आपकी लेंथ और हाइट आ रही है, जो पैरेलल वॉल्स हैं उनमें दो में तो आएंगे लेंथ और हाइट, राइट? और दो में आएंगे आपकी लेंथ और ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ। क्या आएगी? हाइट और ब्रेथ। ये दो वॉल्स है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अदरवाइज हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स जो उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। बट यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, हाइट और लेंथ दी हुई है यहाँ पर, और इसमें क्या दी हुई है? हाइट और ब्रेथ। तो उनको हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब इसको 2 और h कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बच गया? l, और इसमें क्या बच गया? b। तो लेटरल सरफेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड क्या हो जाएगा बेटा? 2h इंटू एल प्लस बी, राइट? अब आती है बारी बेटा टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा बेटा? छत और फर्श दोनों का क्या हो जाएगा? एरिया इंक्लूड हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो फर्श है उसमें भी लेंथ और ब्रेथ आएगी, और जो छत है उसमें भी लेंथ और ब्रेथ आएगी। इसका मतलब 4 वॉल्स का तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2h इंटू एल प्लस बी, और फर्श का एरिया कितना है? एल इंटू बी, और छत का एरिया भी कितना हो गया? एल इंटू बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू एल बी। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच एल, एच बी और एल बी, मीन्स 2 इंटू एल बी डी एच एच एल। आगे पीछे करके तो ये हमारा क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबिड। ओपन क्यूबिड क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली जिसकी छत नहीं होगी तो वो ओपन ही होगा ना, तो उसमें से हमने छत का एरिया निकाल देना है। मीन्स एक एल बी निकाल दो। 4 वॉल्स का एरिया क्या था? 2h इंटू एल प्लस बी, सिर्फ फर्श का एरिया इंक्लूड कर लो, क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबिड। अब आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड। वही हमने कैपेसिटी पता करनी है, तो किसके इक्वल होगा? एल इंटू बी इंटू एच के, राइट? अब थर्ड शेप जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो आता है बेटा सिलेंडर। सिलेंडर क्या चीज है? जिसमें ऊपर और नीचे का जो पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल टाइप है, देखिए नीचे से राउंड है, ऊपर से राउंड है, राइट? तो ये क्या? एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप का है। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, राइट? कितना सरफेस ले रहा है? यही सरफेस लेगा ना हमारे पास। और ये क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर का क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, और इंक्लूडिंग हाइट भी लेनी है उसकी, तो इंटू एच लगा दे, तो क्या बन गया? 2 पाई आर एच, राइट? अब बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जिसमें हमने क्या करना है? छत भी इंक्लूड करनी है और नीचे वाला हिस्सा भी इंक्लूड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर,
नीचे के एरिया प्लस ऊपर का, ये सर्कल है, दोनों दोनों ऐड कर लिए। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया, h प्लस आर और r प्लस एच लिख सकते हो। ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स इसका एरिया और जो इसकी हाइट होगी उतना ही इसमें समान आ सकता है ना। जितना इसका एरिया होगा और जितनी इसकी हाइट होगी, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। नाउ नेक्स्ट शेप जो है हमारे पास वो आती है कोन। कोन का सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल। ये कोन है, कोन किस शेप का होता है, जैसे आप जोकर की कैप लगा लो, जो जिससे हम कीप देखिए अपनी, जिससे हम तेल डालते हैं किसी भी स्कूटर में, बाइक में या गाड़ी में डालने के लिए, अगर हमने घर पे डालनी होती है तो कीप के मदद से हम डालते हैं, तो वो सारे कोन के शेप में होते हैं, राइट। ये कोन की जो सीधी है राइट एंगल बना रही है इसके साथ, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है और ये क्या बन गया इसका रेडियस, और इसके साथ जो जो सीधी है इसको बोलते हैं हाइट। ये कोन की क्या है, हाइट, और जो जो टेढ़ी है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होता है बेटा, पाई आर एल के। किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के। अब एल क्या चीज है, एल भी हमें पता होनी चाहिए, कई बार पता नहीं होती तो हम कैसे पुट करेंगे। अगर हमारे पास आर और एच दी हुई है, ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मींस एल का स्क्वायर किसके इक्वल है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसमें से एल निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। ये था स्लैंट हाइट ऑफ कोन, राइट। अब बेटा आती है बात टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। मीन्स सिर्फ इस एरिया, इसका एरिया क्या है, पाई आर एल। अब हमने पता करना है टोटल सरफेस एरिया मीन्स इंक्लूडिंग बेस। तो हमारे पास जो बेस है बेटा वो क्या है, सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, राइट। तो हमारे पास इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस एल। तो ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, जो इस कोन की कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये फॉर्मूलाज बेटा आपने याद करने हैं, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट शेप आती है बेटा वो है स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है, जैसे हमारी कोई बॉल होगी, ठीक है, जो बॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर। कर्व सरफेस CS से, कर्व सरफेस एरिया को बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या है, CS से, और टोटल सरफेस एरिया के शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, TS से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 2 पाई r स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। मींस कंप्लीट बॉल का जो एरिया है वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरह से अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस कोई गोलाकार बॉल की तरह कोई हमें शेप दी का कोई बर्तन दिया हुआ, अगर उसकी वॉल्यूम पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। जो आर है यहाँ पर वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन अगर हम बॉल को आधा कर देते हैं, राइट, ये जो हिस्सा है
का इसका और ये टोटल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो हमारे पास क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइंड शेप्स। कंबाइंड शेप मींस जो आपके मेन चैप्टर्स में क्वेश्चन जिसके रिलेटेड आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, ऊपर से जो है वो कॉनिकल है और जो नीचे है वो हेमिस्फीयर है, राइट। इस तरह से स्फेरिकल शेप में दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल शेप में। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है तो कैसे करेंगे, सरफेस एरिया पता करना है तो क्या करेंगे, सरफेस मान लीजिए ये टॉय है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल होगा बेटा, कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट, राइट। इसी तरह से अगर वॉल्यूम पता करना है, सेम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, राइट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। कोई भी 2 शेप्स हो चाहे 3 शेप्स भी हो, कई बार सिलेंडर दिया होता है, सिलेंडर में नीचे भी स्फेरिकल डाल देते हैं और ऊपर भी स्फेरिकल शेप आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 शेप्स आ गए, 2 हेमिस्फीयर्स आ गए और एक क्या हो गया सिलेंडर। तो इन तीनों चीजों के जो भी सरफेस एरिया पता करने को बोला है तो तीनों का सरफेस एरिया ऐड होगा, अगर वॉल्यूम पता करने को बोला है तो तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, राइट। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है, कई बार हमें दिया होता है भी नंबर ऑफ आइटम्स पता करनी है। कैसे, वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिलेंड्रिकल कोई बर्तन दिया हुआ है, उसमें हमने आइसक्रीम जो फिल की हुई है और एक कोन दिया हुआ है, राइट। मतलब कोन दिए हुए हैं, इनमें से इस सिलेंडर में से इन कोन में से आइसक्रीम फिल करनी है। तो उसने पूछा होगा भी कितने कोन्स में ये आइसक्रीम फिल हो जाएगी। बेटा जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी इसमें आइसक्रीम आएगी ना। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम ही पता करना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या होगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स किसके इक्वल होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। तो अगर हम दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो आइसक्रीम है वो कितने कोन्स में आएंगी, नंबर ऑफ कोन्स की, आइसक्रीम कोन्स की गिनती पता चल जाएगी भी कितनी होगी, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कौन सा स्टेप आपको समझ आया है या कौन सा नहीं समझ आया है। अगर नहीं समझ आया है तो मैं कोशिश करूंगी दोबारा से उस स्टेप को नए वीडियो के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।